इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि तुम किस तरह से एकदम बेसिक एकदम स्क्रैच से कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो सकता है कि तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बीटेक बीसी जैसा कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो, या फिर तुम्हें फ्रीलांसिंग के लिए वेब या ऐप डेवलपमेंट सीखना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ अपने पिछले 4-5 साल का पूरा कोडिंग का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि तुम वो गलतियां ना करो जो कि मैंने करी थी। एक बहुत ही सिंपल सा 4 स्टेप रोड मैप है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता, और इसीलिए ही कोडिंग लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा टफ या डिफिकल्ट लगती है। कोडिंग को स्टार्ट करना या फिर प्रोग्रामिंग की किसी भी फील्ड में घुसना लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा टफ लगता है, और इसमें सबसे पहली आती है तुम्हारी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग के हर फील्ड के लिए लैंग्वेज अलग अलग होती है। जैसे कि तुम्हें वेब डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए तुम्हारे फ्रंट एंड और बैक एंड में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तुम्हें डेटा साइंस करनी है तो उसके लिए तुम्हारे पास पाइथन है, iOS डेवलपर्स के लिए स्विफ्ट है, एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए जावा या कॉटलिन है। और अगर तुमने कोई भी फील्ड चूज़ कर ली है कि अच्छा मुझे इस फील्ड में सीखना है या इस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए तुम्हें उस ही फील्ड की स्पेसिफिक लैंग्वेज पे काम करना चाहिए। बट अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी सिंपल सी लैंग्वेज उठाओ और उसे सीखना स्टार्ट कर दो। मेरे हिसाब से तुम्हें पाइथन या फिर वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट को एक ईजी बिगिनर्स फ्रेंडली लैंग्वेज में सीख रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट को याद रखना और उस कॉन्सेप्ट को बाकी लैंग्वेजेस में अप्लाई करना। कंपेयर टू इट, अगर तुम उसे किसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में सीख रहे हो जैसे कि जावा, तो वो लैंग्वेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही होगी। उसके साथ साथ तुम्हें वो कॉन्सेप्ट इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। एक बहुत बड़ी गलती जो कि मैंने करी थी जब मैंने अपनी पहली लैंग्वेज उठाई और मैंने जावा को पिक किया। मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यार ये क्लासेस क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, और ये इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ क्यों हो रही हैं, ये काम कैसे कर रहा है। वो चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रही थी, बट फिर जब मैंने किसी नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज पे स्विच किया, उसको सीखा, उसके बाद मुझे वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजीली समझ में आने लगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी आसान लैंग्वेज से स्टार्ट करो जिसका सिंटेक्स सिंपल हो, जो तुम्हें ईजिली समझ में आ जाए और जो इंडस्ट्री में भी रेलेवेंट हो। इसके बाद जब तुम्हारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तुमने अपनी लैंग्वेज पिक कर ली है या तुमने अपनी फील्ड पिक कर ली है, उसके बाद तुम्हें सीखने हैं बेसिक्स। कुछ कॉमन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में सेम रहते हैं, फिर चाहे तुम कोई सी भी लैंग्वेज उठा लो, जैसे कि एरेज, लूप्स, कंडीशनल्स और भी बहुत सारे। इसके ऊपर से कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि सिर्फ किसी एक लैंग्वेज स्पेसिफिक हो, जैसे कि जावा, वो पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसमें हर चीज़ सिर्फ क्लासेस में बनती है। इसके सिवाय अगर तुम उसे पाइथन से कंपेयर करो तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल दोनों हैं। प्रोसीजरल को तुम सिंपली एक फंक्शनल लैंग्वेज समझ लो कि वो पूरी फंक्शंस पे काम करती है। वीडियो में आगे जाकर मैं तुम्हें कुछ रिसोर्सेज और कुछ कोर्सेज भी बताऊंगा जिससे कि तुम अपनी लैंग्वेज और साथ साथ उस लैंग्वेज के बेसिक्स भी सीख सकते हो, और आगे आने वाले जो 2 स्टेप्स हैं उनको भी तुम उन कोर्सेज की मदद से कवर कर सकते हो। अब जब तुम्हें अपनी लैंग्वेज और उसके बेसिक्स आ गए हैं, तो तुम्हें बनाने हैं प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भाई तुम बहुत ही क्लाउड बेस्ड स्ट्रक्चर बना रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा डीएसए इंप्लीमेंट कर रहे हो। नहीं, प्रोजेक्ट सिंपल हो सकता है भाई, जैसे हेलो वर्ल्ड, वो भी एक प्रोजेक्ट है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इसके बाद तुम अगर सिंपल सा कैलकुलेटर बना रहे हो, वो भी एक प्रोजेक्ट है। जो भी नया कॉन्सेप्ट तुम सीख रहे हो, ट्राई करो उसको इंप्लीमेंट करने की, और जब तुम एक्चुअल में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में और ज़्यादा अच्छे से बैठेगा। मैंने जब शुरू किया था नया नया, तो मैं उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर रहा था, कोर्सेज की वीडियोस देख रहा था, वीडियोस देखे, कोर्स पढ़ा, खत्म। तो उससे जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग का एक्चुअल लॉजिक बिल्ड होना होता है वो नहीं होता। अगर तुम किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल या उनकी जॉब की बात करो, तो उनका मेजर काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, उसके सिवाय कोड की रीडेबिलिटी, कोड को पुश करना, लॉजिक अप्लाई करना, काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं जो कि एक प्रोग्रामर को प्रोग्रामर बनाती है। और इसीलिए अगर तुम्हें एक अच्छा प्रोग्रामर या अच्छा डेवलपर बनना है तो प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। सिंपल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, बट धीमे धीमे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स तुम अप्लाई करो उनको बढ़ाते जाओ। सोचो तुमने जो पुराने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें तुम क्या इंप्रूव कर सकते हो, उसमें कौन से नए फीचर्स तुम ऐड कर सकते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे कोड में से अगर हट जाएँ और कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाएँ तो तुम्हारा प्रोग्राम कितना अच्छे से फंक्शन कर सकता है। अगर 100 लाइन का कोड है तो तुम उसको लाइब्रेरीज़ की मदद से यूज़ करके कम कर सकते हो या नहीं, फंक्शंस यूज़ करके उसको कम कर सकते हो या नहीं, कोड को अच्छा कैसे बना सकते हो, प्रोजेक्ट अच्छे कैसे बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और ये चीज़ें जब तुम जैसे जैसे करते जाओगे तुम काफ़ी चीज़ें सीखते भी जाओगे। और अगर तुम कई बार कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए कंफ्यूज हो जाओ कि भाई मैं कौन से बनाऊँ, सिंपल प्रोजेक्ट्स तो बना लिए, तो वो चीज़ें ट्राई करो जो कि तुम्हें अच्छी लगती हैं। मान लो तुम्हें स्पोर्ट्स देखना अच्छा लगता है तो तुम एक स्पोर्ट्स का वेब पेज बना रहे हो, तुम्हें गेम्स खेलना अच्छा लगता है तो तुम अलग अलग गेम्स बना सकते हो। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक जो नोकिया में पुराना सांप वाला गेम आता था, नोकिया 3310 में, वो बनाया था। या फिर तुम जो रेगुलर यूज़ में ऐप्स आते तुम वो बना सकते हो, जैसे तुम्हारा कैलेंडर हो गया, या फिर तुम्हारे करेंसी कन्वर्टर्स हो गए, या फिर तुम्हारा कोऑर्डिनेट मैप हो गया। काफ़ी सारे ऐप्स तुम इस तरह से बना सकते हो। अब बात करते हैं कि जो चीज़ें मैंने तुम्हें रोड मैप में बताई हैं अभी तक, कि तुम सीख कहाँ से सकते हो। तो ये सबसे पहला कोर्स है जो कि मैंने खुद भी एनरोल कर रखा है, तुम देख सकते हो, ये मैंने खरीदा था पहले, और ये है 100 डेज़ ऑफ कोड। इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर कोर्स है ये, और इसमें 100 दिन के अंदर तुम्हारी पूरी पाइथन कंप्लीट करवाई हुई है। तो तुम देख सकते हो हर दिन के साथ साथ उस दिन के कॉन्सेप्ट और पिछले दिन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनवाया हुआ है। जैसे कि अगर मैं लेट्स से डे 12 में जाऊँ, तो ये देखो यार, ये रहा वो प्रोजेक्ट
वीडियो नंबर 91 और वीडियो नंबर 92 में उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तुम्हें साथ साथ एक वॉक थ्रू भी करवाया कि तुम किस तरह से उस चीज़ को बना सकते हो। इसके बाद जब मैंने तुम्हें वेब डेवलपमेंट के बारे में बताया था तो उसके लिए मैंने खुद ने ये वाला कोर्स लिया था। सेम टीचर है और काफ़ी अच्छा कोर्स है यार ये वाला भी। एंजेला यूडेमी पे एक बहुत ही पॉपुलर टीचर है। और अगर तुम्हें किसी और चीज़ का भी कोर्स लेना है तो तुम यूडेमी के थ्रू ले सकते हो। इनकी आई थिंक मंथली सेल चलती रहती है जिसमें 300, 400, 500 रुपये में काफ़ी अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। ये है मेरा वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स। लेट्स से अगर मैं अभी इंटरमीडिएट HTML में जाऊँ तो ये देखो पूरा का पूरा इसमें अच्छे से सिखा रखा है कि हर एक एलिमेंट क्या होता है, एंकर एलिमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग टैग्स किस काम आते हैं, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में बता रखी है। इसके बाद अगर मैं लेट्स से प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो CSS पूरा सिखा रखा है। तुम देख सकते हो इस तरह के काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। तो तुम अपने हिसाब से अपनी पेज पे इन चीज़ को सीख सकते हो कि तुम किसी दिन 1 घंटा दे सकते हो तो 1 घंटे में तुमने मान लो 20-25 मिनट लेक्चर्स देख लिए, बाकी के टाइम में तुमने अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए या जो कोर्स में सिखाया जा रहा है उसको खुद से प्रैक्टिस कर लिया VS कोड या किसी भी कोड एडिटर पे। इसके सिवा अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है, फ्री कोर्स है पूरा, जो कि है CS50 और इसमें काफ़ी सारे बेसिक्स कवर करवाए हुए हैं। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है तो तुम समझ सकते हो कि ये किस लेवल का कोर्स होगा। इसके टाइम स्टैम्प्स में देख सकते हो, पहले इन्होंने C का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, एरेस करवाए हैं, एल्गोरिथम्स करवाए हैं, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, पाइथन, SQL। तुम एक बिगिनर हो या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो ये कोर्स तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा वैल्यूएबल रिसोर्स साबित होने वाला है। एक बहुत ही पॉपुलर रिसोर्स है कोर्सेरा, काफ़ी अच्छे कोर्सेज होते हैं इनके भी। इसके बाद अगर तुम यूट्यूब पे कुछ रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो तो सबसे पहला चैनल मैं तुम्हें बताता हूँ वो है कोड विद हैरी। बेस्ट चैनल है अगर तुम हिंदी में कोडिंग सीखना चाहते हो तो। मैंने जब लिनक्स कमांड लाइन सीखा था वो मैंने उन्हीं के वीडियो से सीखा था। अगर तुम इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इंटरनेशनल लोगों से, ठीक है, तो तुम फ्री कोड कैम्प चेक कर सकते हो। इनके भी वीडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं। इनके खुद के कोर्सेज भी हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं। और अगर तुम पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तुम्हें पढ़ के चीज़ें सीखना अच्छा लगता है तो तुम गीक्स फॉर गीक्स और W3 स्कूल्स जैसी वेबसाइट्स चेक कर सकते हो। उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं जिनको पढ़ के तुम कोडिंग सीख सकते हो। अब तुम कोर्सेज तो देख लोगे यार, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कोर्सेज देखने के साथ साथ प्लीज़ थोड़ी सी पढ़ने की आदत डालना, थोड़ी सी, ठीक है। और पढ़ने से मेरा मतलब है जो तुम्हारी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती है उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन। जब भाई मैं डेवलपमेंट कर रहा था मुझे कई बार स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, W3 स्कूल्स, GFG और साथ साथ उनकी डॉक्यूमेंटेशन, इन सभी रिसोर्सेज को चेक करना पड़ता है क्योंकि यार कई बार ऐसी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ जाती है जो कि बिना डॉक्यूमेंटेशन पढ़े सॉल्व नहीं होती। कोई भी चीज़ वीडियोज़ में बाद में आएगी, उस टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले आएगी। और तुम्हारी कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा डिवाइस जिस पे तुम कोड कर रहे होगे। अब देखो कोडिंग हर डिवाइस पे, हर लैपटॉप पे चल जाएगी, ठीक है, बट अगर तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनानी है जैसे कि भाई एंड्रॉयड स्टूडियो पे तुम ऐप डेवलप कर रहे हो तो वो भाई बहुत रिसोर्स खाता है। तो अच्छा रहेगा कि तुम अगर लैपटॉप आप परचेज़ कर रहे हो तो अपना परचेज डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के लेना। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें कौन सा लैपटॉप परचेज़ करना चाहिए तो उसके लिए तुम ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने पूरी गाइड दी है कि तुम किस तरह से एक अच्छी मशीन, एक अच्छा लैपटॉप चूज़ कर सकते हो। और अगर तुम मेरे लैपटॉप का, जो लैपटॉप मैं यूज़ करता हूँ, उसका रिव्यू जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी एंड वैल्यूएबल लगी मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर देना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, राधे राधे।